कुंवरपुर नाम के गांव में सुषमा नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। हाल ही दिनों में उसका पति की मौत हो गई। सुषमा का इकलौता बेटा राघव सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। सुषमा झगड़ालू, लोभी और लालची भी थी। राघव भी माँ के जैसा ही लोभी आदमी था। वो अपने दफ्तर में खूब रिश्वत लेता था। गरीब से गरीब आदमी के पास भी रिश्वत खाता था। उम्र 28 होने के बावजूद उसकी माँ उसकी शादी अच्छे दहेज ना मिलने के कारण नहीं करवाई। एक दिन एक ब्राह्मण राघव के लिए एक रिश्ता लेकर आया। माँ जी प्रणाम, आपके बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। करोड़ों की संपत्ति है और उनकी इकलौती बेटी है। बेटी का नाम राधा है। दहेज में 100 तोला सोना देने वाले हैं और आपके बेटे के लिए एक कार भी देंगे और 5 एकड़ जमीन भी देंगे, लेकिन आपको मुझे 10 लाख रुपए देना होगा। सुषमा ये बात सुनकर तुरंत हाँ बोल दी। राघव भी हाँ बोल दिया। राघव और राधा की धूमधाम से शादी हुई। जितना दहेज कहा गया था उतना ही उनको मिला। फिर भी माँ बेटे के मन में लालच कम नहीं हुआ। कुछ दिन तक माँ बेटे दोनों अच्छा बर्ताव राधा से किए। शादी के कुछ ही दिनों में राधा गर्भवती बनी। गर्भवती बनते ही सुषमा के स्वभाव में बदलाव आया। ओ महारानी, तुम्हारे बाप ने तुम्हें संभालने के लिए पैसा जो दिए वो खत्म हो गया है। अब तेरे होने वाले बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? उसके लिए तो दुगना रकम चाहिए। तेरे बाप को फोन कर और 200 तोला सोना और 50 लाख रकम देने के लिए बोल। माँ जी, ये सरासर गलत बात है। जो बच्चा पैदा हो रहा है वो आपका भी खानदान का होगा ना? किस हिसाब से आप और दहेज मांग रही हैं? मैं मेरे बाबूजी से 1 रुपया नहीं मांगूंगी। क्या बोली तू चुड़ैल? मेरी माँ को ही तू उल्टा जवाब देगी? तेरे बाप को फोन लगा वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैं मर जाऊंगी पर मेरे पिताजी को फोन नहीं लगाऊंगी। अच्छा तो ये बात है, तो मर। कहकर उसे बेल्ट से खूब पीटा। बेचारी राधा रोज मार खाती थी पर अपने पिता को फोन नहीं लगाती थी। माँ बेटे दोनों राधा के साथ जरूरत से ज्यादा ज्यादती करना शुरू कर दिए, पर वो मुंह खोल के किसी को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन राधा का पिता हरिनाथ राधा को देखने के लिए उनके यहाँ आया। पिता को देखते ही राधा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो पिता से कुछ नहीं बोली। हरिनाथ को मगर मामला कुछ गड़बड़ लगा। हरिनाथ राघव के दफ्तर में गया। राघव हरिनाथ को देखकर, प्रणाम ससुर जी, आने में आप तो बहुत देर लगा दिए। 200 तोला सोना और 50 लाख रुपए लेकर आए हैं ना? हाँ दामाद जी, आपके लिए और आपके माँ के लिए बहुत बड़ा रकम लेकर आया हूँ, ताकि आप दोनों जिंदगी भर आराम से खा पी कर मस्त रह सके। पर आपके घर में नहीं, बल्कि वो जेल में। मैं जब तुम्हारे घर पर गया, मेरी बेटी को देखकर ही मुझे पता चल गया कि तुम दोनों मिलकर मेरी बेटी को कितना परेशान कर रहे हो। तुम्हारे बारे में बहुत कंप्लेंट्स है। तुम्हारी खातिरदारी के लिए मैं पुलिस को भी लेकर आया हूँ। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर आकर हरिनाथ को दफ्तर में ही गिरफ्तार कर दिया और उसकी माँ को उनके घर से गिरफ्तार किया। हरिनाथ ने अपनी बेटी राधा को अपने घर वापस लेकर चला गया। माँ बेटे दोनों जेल में ही सड़ते रहे। मस्तुरामपुर नाम के गांव में वशिष्ठ और सुशीला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वशिष्ठ रिटायर्ड हेडमास्टर था और उनके राघव प्रीतम नाम के 2 बेटे थे। राघव उसी गांव के सरकारी स्कूल का मास्टर था और प्रीतम शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। प्रीतम शहर में रहता था पर उसकी बीवी प्रतिभा गांव में अपने ससुराल के साथ रहती थी। पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के कारण वो थोड़ा घमंडी थी, पर राघव की पत्नी सीता दयालु और नेक दिल की थी। और एक खास बात उसमें यह थी कि वो डोसा बहुत अच्छी बनाती थी। उसके हाथों का डोसा जो भी खाता था वो दोबारा उनके यहाँ आकर विनती करके उसके हाथों से डोसा बनवा कर खाकर जाता था। सीता के हाथों का डोसा उस गांव में बहुत प्रसिद्ध था। सीता की प्रसिद्धि देखकर प्रतिभा जलने लगती थी। एक बार वो अपने सास के पास जाकर, माँ जी, आपको नहीं लगता है कि दीदी कुछ बहुत ही नाटक कर रही है? मैं मानती हूँ कि वो उनके हाथों का डोसा अच्छा होता है, पर ये नहीं
कि घर में रोज 10-20 लोग आए और फोकट में खाना खाकर जाए। खर्चा तो हमें ही उठाना होता है ना माँ। देख बेटी, तू शायद इस घर की मर्यादा नहीं जानती है। हमारे यहाँ पुरखों से ये चलता आ रहा है कि कोई भी घर पर आए तो वो खाली पेट नहीं जाते। हम अतिथि को भगवान समझते हैं। ये बात मुझे कहकर तुमने अच्छा किया। भूल से भी अपने ससुर जी से मत कहना, वरना वो आग बबूला हो जाएंगे। इतना कहकर सुशीला वहां से निकल गई। प्रतिभा का गुस्सा और बढ़ गया। घर का मुरबी वशिष्ठ की अचानक मौत के बाद घर में सन्नाटा छा गया। देखते ही देखते उनका परिवार बिखरने लगा। पिता की मौत के बाद राघव को अचानक से पक्षाघात आया और वो हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लिया। पति की मौत और बेटे की बीमारी देखकर सुशीला भी बीमार पड़ गई। सही समय देखकर प्रतिभा ने रुख मोड़ लिया। प्रतिभा अब अपने पति प्रीतम के साथ शहर में रहने लगी। पूरे परिवार में दुख का भंडार छा गया। परिवार की जिम्मेदारी अब बड़ी बहू सीता के ऊपर आई। सीता बिना हिचकिचाए अपने ही घर के सामने एक रेडी खोला। जिस डोसा की वजह से वो प्रसिद्ध थी, वही डोसा अब उसकी वृत्ति बन गई। सीता के रेडी के यहाँ भीड़ इकट्ठे हो गए। सभी लोग वाह वाह कर कर डोसा खाने लगे। डोसा का चर्चा शहर तक पहुंच गया। एक दिन एक बिजनेसमैन सीता के पास आकर, बहन जी, एक प्लेट डोसा दीजिए। सीता ने डोसा दिया और वो बिजनेसमैन डोसा खाकर वाह किया। बहन जी, मैं आपके साथ एक डील रखना चाहता हूँ। आपका ये डोसा इसी गांव तक सीमित ना रहे, इसके लिए मैं आपके इस डोसे को हर शहर में फ्रैंचाइज बनाकर प्रसिद्ध बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अब भी ये डील आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। कहकर उसने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। बिना सोचे समझे सीता ने हाँ कर दी। देखते ही देखते सीता का डोसा दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। राघव की तबीयत में सुधार आई और सासू माँ भी ठीक हो गई। सुशीला प्रीतम और प्रतिभा को अपने पास आने से मना कर दिया। 1 साल के अंदर सीता एक डोसा का ब्रांड एम्बेसडर बन गई।